श्रीमद् भगवद गीता। हम परमात्मा का नाम लेकर प्रारंभ करते हैं। अथ प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना से युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराष्ट्रश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चिकेतिदानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजितकुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों को धारण करने वाले तथा भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान और बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो प्रधान योद्धा हैं और मेरी सेना के जो सेनापति हैं, अब उनको बतलाता हूँ। भगवान भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समीतिजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप और पितामह भीष्म और कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य और तथा वैसे ही वीर अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। और भी बहुत से शूरवीर हैं जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और सब के सब युद्ध में अत्यंत चतुर हैं। अपर्याप्तं तस्मादकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पिता द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से सुरक्षित है और भीष्म द्वारा रचित वह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप सभी लोग भीष्म पितामह को सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजनयन
हर्ष कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखदद्धमौ प्रातापवान्। इसी समय कौरवों में वृद्ध और परम प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ततः शुंखाश्च भैर्यश्च पडवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्तयन्त सशब्दस्तु मूलो अभवत्। इसके पश्चात नगारे, ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि वाद्य एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवाः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शुंखौ प्रदद्धमतुः। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्धमौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। कायश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराष्टश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखन्दधमुः पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न और राजा विराट, अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्रों और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। आगे की जो पार्ट है मैं दूसरे वीडियो में अपलोड कर रही हूँ, तो कृपया पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से आप निरंतर देखते रहें।